क्या आप जानते हैं स्वर्ग एक है या एक से ज्यादा है? अगर आप बाइबल की सबसे पहली आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो वहाँ लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। इसमें हेवन शब्द को हेवंस लिखा गया है, यानी एक से ज्यादा। टोटल 3 स्वर्ग हैं। इसके बारे में दूसरा करंथियों 12 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, जिसमें पौलुस ने कहा, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। इस वचन में पौलुस बताता है कि वो एक मनुष्य को जानता था जो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था। पौलुस ने कहा कि वो नहीं जानता कि वो शरीर में गया था या सिर्फ उसकी आत्मा ही स्वर्ग में गई। और अगर तीसरा स्वर्ग है तो इसका मतलब है पहला और दूसरा स्वर्ग भी है। आप सीधा तीसरी गिनती तक नहीं पहुँच सकते, उसके पहले 1 और 2 को गिनना ही होगा। तीसरे स्वर्ग में उस मनुष्य ने परमेश्वर को बोलते हुए सुना। तीसरा स्वर्ग सबसे ऊंचा है, जहाँ परमेश्वर रहता है और जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है। पहला स्वर्ग वो है जो हमें दिखाई देता है, जिसमें चांद, तारे और सूरज है, और पहले और तीसरे स्वर्ग के बीच में और दूसरा स्वर्ग भी है। दानियल की किताब ये साबित करती है कि धरती और तीसरे स्वर्ग के बीच में एक दूसरा स्वर्ग है जो शैतान और उसके दूतों से भरा हुआ है। दानियल की किताब में जब स्वर्ग दूत ने दानियल को दर्शन दिया तो उसमें हम पढ़ते हैं कि दानियल 21 दिनों तक उपवास रखकर प्रार्थना करता रहा और 21 दिनों के बाद उसके सामने एक स्वर्ग दूत आता है। स्वर्ग दूत ने दानियल से कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन से जब तुमने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी और तेरे वचनों के कारण मैं आ गया। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिनों तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। स्वर्गदूत ने दानियल को बताया कि जिस दिन दानियल ने प्रार्थना करनी शुरू की थी उसी दिन वो स्वर्गदूत स्वर्ग से प्रार्थना का उत्तर लेकर निकल पड़ा और रास्ते में शैतान के दूतों ने उसे रोके रखा और मिकाएल स्वर्गदूत ने आकर उसकी सहायता की। जब वह स्वर्गदूत प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था तो शैतान के दूतों ने दूसरे स्वर्ग में स्वर्गदूत के साथ लड़ाई की और 21 दिनों तक वो लड़ाई चलती रही। और उस स्वर्गदूत ने दानियल से फिर कहा, अब मैं फारस के राज्य के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। यहाँ पर वो स्वर्गदूत किसी धरती के मनुष्य की बात नहीं कर रहा था। फारस के राज्य का दूत वो दूत है जिसे फारस राज्य के ऊपर का अधिकार दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के हर महाद्वीप के ऊपर, हर देश के ऊपर, हर एक राज्य और हर नगर के ऊपर शैतान के दूतों को बांटा गया होता है जो उस नगर, उस देश को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह परमेश्वर के स्वर्ग दूत भी हर नगर, हर महाद्वीप, हर देश के ऊपर ठहराए गए होते हैं जो उस देश की रक्षा करते हैं। जब एक विश्वासी मरता है तो उसे स्वर्गदूत लेने के लिए आते हैं और जब वो तीसरे स्वर्ग में जा रहा होता है तो वो दूसरे स्वर्ग से निकल कर ही जाता है। और आप सोच सकते हैं कि दूसरे स्वर्ग में शैतान के दूत उसको देखते होंगे और एक दूसरे से बोलते होंगे कि पीछे हट जाओ, ये मनुष्य यीशु मसीह के लहू में लिपटा हुआ है, ये परमेश्वर की संतान है। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। यहाँ पर परमेश्वर ने एक दूत से नहीं कहा लेकिन दूतों से कहा कि वे आपकी रक्षा करें। दानियल के प्रार्थना करने के कारण स्वर्गदूत स्वर्ग से भेजा गया। क्या आप जानते हैं हर एक विश्वासी को कम से कम 2 स्वर्गदूत दिए जाते हैं जो उसके साथ रहते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। बाइबल बताती है कि एक स्वर्गदूत ने सीरिया सेना के 1,85,000 सैनिकों को एक ही रात में मार डाला। तो आप सोच सकते हैं कि 2 स्वर्गदूत कितने मारने की सामर्थ रखते हैं। जरा सोचिए कि परमेश्वर इतना प्यार आपसे करता है कि स्वर्गदूत तभी आपकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आते हैं जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में बने रहते हैं। अगर दानियल प्रार्थना ना करता तो स्वर्गदूत कभी भी उत्तर लेकर ना आता। दानियल की प्रार्थना पहले ही दिन सुन ली गई थी। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उसी दिन सुनता है जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हो। बाइबल में लिखा है, जिसने कान को बनाया क्या वो नहीं सुनता। आपकी फास्टिंग, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में हलचल मचाती है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तब स्वर्गदूत तैयार हो जाते हैं आपकी प्रार्थना के उत्तर को आपके पास लेकर आने के लिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में बने रहें और प्रार्थना और उपवास करना ना छोड़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को दूसरों की आशीष बनने के लिए उनके साथ शेयर जरूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।